स्टार्ट होने पे टाटा की गाड़ी है तो ऑब्वियसली आवाज तो करनी है इसने। तो 550 किलोमीटर तक भी कंटिन्यू इस गाड़ी को रन किया है। फेज 2 में इंजन काफी हद तक साइलेंट करने की कोशिश की है कंपनी ने। आपको कुछ इतना सा स्पेस मिल जाता है, यानी डिसेंट सा स्पेस है। एक थोड़ा सा ये है कि इसमें अगर मेरे को हॉर्न प्रेस करना है तो स्टीयरिंग से हॉर्न तक की डिस्टेंस ज्यादा है। आज हमारे पास गाड़ी है टाटा की अल्ट्रोज और इसके ओनर है मिस्टर राजन त्यागी। हेलो राजन त्यागी जी, आज इस गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये गाड़ी आपने कौन से ईयर में परचेज की? 2022 में ली। ओके, यानी अप्रोक्सीमेटली आपको 2 साल हो गए। मंथ कौन सा था? ये नवंबर। कौन सा मॉडल है? ये एक्जेट डार्क एडिशन टर्बो। ठीक है। ये इसकी ऑन रोड प्राइस आपको कितने की पड़ी? ये ऑन रोड प्राइस है इसके 9,54,000। इस गाड़ी को आपने कितना किलोमीटर चलाया है अभी तक? 28,000 किलोमीटर में इस गाड़ी को रन कर चुका हूँ। ठीक है। आपने इसकी कितनी सर्विस करवाई है अभी तक? ये मैं इसकी अभी रिसेंटली मैंने इसकी 4th सर्विस करवाई है। ठीक है। और इसका बुकिंग चार्जेस भी जैसे 5,000 हमने जमा किया था। इन केस अगर हमारा मतलब मन करता है कि हमें चेंज करनी है गाड़ी या फिर हमें मतलब परचेज नहीं करनी, तो इस केस में मैंने टाटा का जो देखा है वो बुकिंग अमाउंट भी रिटर्न कर देती है। ठीक। बुकिंग अमाउंट तो रिटर्न करना हर एक कंपनी के क्लोज में है, वो आपको बुकिंग अमाउंट रिटर्न कर देते हैं, रिफंड कर देते हैं। आपने 4 सर्विस लगभग इसकी करवाई है। सर्विस से रिलेटेड आपकी क्या फीडबैक है? सर्विस से रिलेटेड भी ऑलमोस्ट गुड है अभी तक। मतलब मेरा मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर मैं टाटा से रिलेटेड, अब तक मेरा कोई ऐसा इशू, कोई मेजर या माइनर अभी तक के मतलब ड्राइविंग एक्सपीरियंस में टाटा के साथ नहीं है। का फेलियर या फिर किसी तरह का सर्विस के बाद भी कोई प्रॉब्लम आना, वैसे तो अभी तक कोई ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं है। लेकिन जो माइनर्स रहते हैं जो हम अपने क्या कहते सर्विस के टाइम पे चेक कराते हैं, तो वो सारी ऑलमोस्ट क्लोज है और दोबारा फिर कभी मेरे को ऑब्जर्व नहीं हुई। अभी जो है वो कंप्लीट डार्क है। मतलब कुछ लोगों को होता है ना एक थोड़ा मतलब कुछ लोगों को के साथ हो सकता है कि इंटीरियर के मामले में उनको रहता है कि अंदर पूरा डार्क उन्हें मतलब फोबिया टाइप, बट मुझे तो सब ऑलमोस्ट मतलब बहुत अच्छा लगा। 9,54,000 रुपए में आपने टाटा की गाड़ी ली। इस सेगमेंट में अगर आपको बात करें मारुति की ब्रेजा 2022 में खास करके बीच का आपको मॉडल मिल जाता, टाटा के नेक्सॉन मिल जाती, तो अल्ट्रोज ही चूज करे आपने। इसका कोई स्पेसिफिक रीजन? स्पेसिफिक तो ऐसा कुछ खास नहीं, बट मुझे थोड़ा अल्ट्रोज ही ज़्यादा पसंद थी, जिसलिए मैं ये गाड़ी परचेज की है। हाँ, अदरवाइज इस रेंज में हमारे पास नेक्सॉन भी है अल्ट्रोज की ही, बट मेरे को ये पसंद थी तो इसलिए मैंने मतलब डार्क एडिशन। ठीक है। तो ये गाड़ी का इसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा कम है, तो आपने इसको मतलब इसकी ड्राइविंग रफ रोड पे की, और अगर आपने इसकी ड्राइविंग रफ रोड पे की तो कहीं आपको ऐसा लगा कि अंडर बॉडी गाड़ी की कहीं से हिट हुई हो? नहीं, एक दो बार जैसे मतलब बहुत रेयर इन केस ऐसा हुआ, बट बाकी तो अपने ड्राइविंग स्किल्स के ऊपर बात है। वो ऑलमोस्ट मतलब अदर अगर इस वेरिएंट में हम जैसे i20 को देखें तो उससे काफी फार बेटर मेरे को इसका क्लियरेंस लगा है। तो आपने इसको लगभग 26,000 किलोमीटर के आसपास इसमें चलाया गाड़ी को, तो इसमें आपने कोई मेजर बॉडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फील की गाड़ी नहीं, में? कभी नहीं। परफॉर्मेंस से रिलेटेड मतलब ऑलमोस्ट गुड। और मैं एक और चीज सजेस्ट करना चाहूंगा, टर्बो के केस में अगर हम जैसे कि सभी को पता है हमारा जो टाटा की गाड़ी है अल्ट्रोज हो गई, टियागो हो गई, ये 3 सिलेंडर इंजन है। उस चीज को देखते हुए भी मेरे को मतलब कभी भी इसके पिकअप को लेकर के कभी मतलब ऐसा नहीं लगा कि मतलब औरों से कम है। हालांकि टर्बो में बहुत रेयर इन केस जैसे हिल स्टेशन के केस में मैंने यूज किया है। अदरवाइज मेरे को विदाउट अगर मैं टर्बो स्पोर्ट मोड जैसे हमारा स्पोर्ट मोड ऑन होता है, आप देखेंगे यहाँ से हमारा टर्बो में ऑन करने के लिए, बट मुझे कभी ऐसा खास रिक्वायरमेंट नहीं हुई टर्बो के केस में। ठीक है। तो आपको इस गाड़ी से कितनी एवरेज आपने ली है? मैं अगर ऑन हाईवे मतलब ओवरऑल जैसे टैंक टू टैंक मैंने इसका कई बार चेक किया है, तो इसका जो एवरेज है मैंने मतलब ओवरऑल 19 19.5 भी लिया है। और अगर मैं लोकल की बात करूं तो मेरा 15 15.5 ये रहता है बहुत आराम से। ये टैंक टू टैंक है या आप मीटर की बात कर रहे हो? नहीं, ये टैंक टू टैंक मैंने वेरीफाई किया था।
तो यानी 26,000 किलोमीटर चलाने में आपने कितना पे किया सर्विस में? मैं सर्विस में जैसे एक इसका मतलब जो थर्ड और फोर्थ सर्विस जो मुझे पड़ी है, एक 6,000 समथिंग थी और एक 7,000 ऑलमोस्ट, मतलब जिसमें मैंने इसमें हमारा जैसे कि ऑयल चेंज होता है और जो छोटी मोटी हमें बहुत सारी फोर्थ सर्विस में आपने 7,000 रुपए दिए, ये तो ये कुछ एक्स्ट्रा काम करवाना पड़ा या कुछ पार्ट चेंज किए नहीं, हैं कुछ इसमें? पार्ट जो मैं पर्सनली ही रिकमेंड करूंगा कि हमें एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, ये सब चीजें चेंज करा लेनी चाहिए। और जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, ग्रीसिंग हो गई, लुब्रिकेशन हो गए, वो मैं कराता रहता हूँ टाइम टू टाइम हमारी हर एक सर्विस पर। वो मतलब होने भी चाहिए, तो ताकि आपकी मतलब गाड़ी में किसी तरह का साउंड वगैरह की फिर आपको कभी मतलब इस तरह की शिकायत नहीं आएगी। कि एसी आपको ऑटोमेटिक मिल जाती है, स्टार्ट होने पे टाटा की गाड़ी है तो ऑब्वियसली आवाज तो करनी है इसने, तो आपने जो सुनी होगी आवाज इसकी। सेवन इंच का आपको इसमें हरमन का इंफोटेनमेंट मिल जाता है। कुछ इस तरीके का आपको बैक कैमरा का व्यू मिलेगा। ज्यादा अच्छी क्वालिटी तो नहीं कह सकते, बट हाँ ठीक है, लाइनिंग के साथ आपको इसमें बैक कैमरा मिल जाता है। अल्ट्रोज की यहाँ बैजिंग मिल जाएगी। राजन जी, इस गाड़ी को आपने 2 साल चलाया तो आपको मतलब अगर बात करें तो आप इस गाड़ी से सेटिस्फाई हैं? यस सर, मतलब इस सेगमेंट में मैं इस गाड़ी से मतलब बिल्कुल, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी, सेफ्टी इसमें 5 स्टार रेटिंग में मिलती है, तो मैं मतलब काफी मतलब मेरे को बेस्ट नजर आती है इस सेगमेंट में। ओके। आपने कोई लॉन्ग ट्रिप की है इस गाड़ी में? हाँ, कई बार जैसे मैं 500 550 किलोमीटर तक भी कंटिन्यू इस गाड़ी को रन किया है, बट कभी मैंने किसी तरह कोई मतलब ऐसा ऑब्जर्वेशन नहीं है कि कहीं मेरे को इस गाड़ी ने मतलब प्रॉब्लम क्रिएट की हो। अब मैं पिछले कुछ दिन से मारुति की गाड़ी मैंने चला चला रहा हूँ मैं मारुति की गाड़ी, तो उस हिसाब से मेरे को ना इसमें साउंड फील होती है। इससे पहले मैंने मारुति से पहले मेरे पास टाटा की गाड़ी थी, तो वो वाली फीलिंग आती है कि टाटा की गाड़ी में आप बैठे हैं। आपका ये फेज 1 था, इसके बाद में इस गाड़ी में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। इस गाड़ी का फेज 2 आप चलाए, फेज 2 भी मैंने चलाया है, तो फेज 2 में इंजन काफी हद तक साइलेंट करने की कोशिश की है कंपनी ने। हालांकि 3 सिलेंडर होने की वजह से नॉइसी तो अभी भी है ये गाड़ी, पर कंपेरेटिवली फेज 1 के फेज 2 की गाड़ियों में काफी सुधार है। ये रेवेट्रॉन का 3 सिलेंडर इंजन है और इस गाड़ी का वेट भी काफी अच्छा खासा है, तो जिसकी वजह से इस गाड़ी में साउंड तो है। वैसे इसके आपने सर्विस सेंटर में कभी ऐसी कंप्लेन की कि इसकी डैशबोर्ड से रैटलिंग साउंड आना या इसके ग्लास से आवाज आना? आप इसका ग्लास जब डाउन करके चलाते तो कभी आपने साउंड से फील की है इसमें? नहीं, इस तरह की कोई साउंड मतलब मैं फील की नहीं है। और मोस्ट ऑफ केस तो मैं मतलब कभी डाउन करके कभी मतलब चलाता हूँ, क्योंकि डस्ट वगैरह का काफी रहता है इसमें। अच्छा, बाकी इसकी एसी की परफॉर्मेंस कैसी है? बहुत अच्छी, मतलब इसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। मतलब मेरे को कभी इसको 2 पॉइंट मतलब 2 नंबर से ज्यादा कभी चला नहीं, मतलब अगर मैं बात करूँ तो 24-26 डिग्री सेल्सियस पर भी जब मैं इसको सेट करता हूँ तो मतलब कितनी ही गर्मी हो उसमें भी मेरे को बहुत अच्छा बेटर फील आता है इसके अंदर। ठीक है। इसमें अभी ब्लोअर ऑन कर रखा है मैंने, तो ब्लोअर की आपको नॉइस सुनाई दे रही होगी। वेट के हिसाब से इस गाड़ी का ना थोड़ा सा, स्टेयरिंग की अगर मैं बात करूं तो स्टेयरिंग काफी लाइट है। स्पीड में स्टेयरिंग जो है हैवी हो जाता है, अदरवाइज काफी लाइट स्टेयरिंग है और स्टेयरिंग का रिस्पॉन्स भी बड़ा पॉजिटिव है। तो इस गाड़ी में ना क्रूज कंट्रोल मिलता है हमें, आप गाड़ी को क्रूज कर सकते हो अपनी डिजायर स्पीड पे। तो ये एक अच्छी शुरुआत टाटा ने कम सेगमेंट की गाड़ियों से करने की है। आपने टाटा का कोई ऐप डाउनलोड किया हुआ है सर्विस कनेक्ट करके इनका? उसमें आप अपनी क्वेरीज वगैरह या पूरी लाइव टाइम चेक कर नहीं, सकते अभी हो तो सर्विस से मैंने ऐसा रिलेटेड। कुछ मतलब नहीं है, बट आता है, हम एप्लीकेशन भी आते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है। तो लॉन्ग ट्रिप में इसकी सीटों की आपको फीडबैक कैसी लगी? नहीं, मैं काफी कंफर्ट है। सीट तो वैसे टाटा की गाड़ियों की यूएसपी है, कंफर्टेबल सीट्स आपको मिल जाती हैं इसमें।
बाकी मेरी हाइट 5 फीट 9 इंच है, तो कुछ इतना सा मेरे को स्पेस मिलता है इसमें ऊपर की तरफ। अगर देखें पीछे से भी एक बार आप दिखा दीजिए। आपने जब बुकिंग करवाई तो आपको ये गाड़ी कितने दिन बाद डिलीवर हुई? ये 15 डेज में मेरे को डिलीवर हो गई। उस टाइम जब गाड़ियां 2022 में सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज से बुरी तरीके से जूझ रही थी, तो उस टाइम पे 15 डेज में गाड़ी अवेलेबल करवाना अपने आप में एक काफ़ी बड़ी बात थी। हालांकि अब भी अगर बात करें, गाड़ियां आपको वेटिंग टाइम काफ़ी मिल रहा है, लेकिन उस टाइम पे जो है क्योंकि कोविड के बाद में कंपनियों को काफ़ी टाइम लग रहा था डिलीवर करने में, सेमीकंडक्टर की चिप्स की शॉर्टेज की वजह से। ये जो आवाज़ आ रही है, ये जो साउंड आ रही है, ये वाली, ये साउंड, जैसे हम इसमें एक्सेलरेट कर रहे हैं, एक्सेलरेशन के केस में ना हल्की सी ये आपको डैशबोर्ड से आवाज आती है। ये टाटा की सब गाड़ियों में आपको मिलेगी। बाकी आपने काफी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। इसकी टच जो इंफोटेनमेंट है, इसकी फीडबैक कैसी है? इसकी साउंड क्वालिटी मतलब स्मूथ है, और इसकी साउंड क्वालिटी, हैंग वाला इशू मतलब मुझे इस टच के साथ कभी नहीं आया। और इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है? साउंड क्वालिटी तो मतलब काफी बढ़िया। हरमन का इंफोटेनमेंट सिस्टम है कंप्लीट। इसमें शायद 4 स्पीकर मिलते हैं ना? 6 टोटल 6 हैं, 2 ट्विटर हैं और 4 हमारे स्पीकर। 4 स्पीकर 2 ट्विटर। इसका एक बार ग्लव बॉक्स का स्पेस दिखा दीजिए। कूल ग्लव बॉक्स है। ये इसमें इतना स्पेस मिल जाता है। ये कूल ग्लव बॉक्स आपको मिलता है इसमें। बस इसमें थोड़ा सा अगर यहाँ पे हैंड रेस्ट और हो जाता तो काफी अच्छा होता है, क्योंकि इतने आपने इसमें प्राइस पे किया है गाड़ी के लिए। ऑलमोस्ट टॉप मॉडल है ये आपका, इसका एक्सक्लूसिव एडिशन है, तो इसमें हैंड रेस्ट तो होना ही चाहिए। स्पोर्ट्स मोड में इसको आपकी फीडबैक कैसी है और एवरेज वगैरह क्या देती है स्पोर्ट्स मोड में? अगर हम स्पोर्ट मोड भी यूज करते हैं जैसे हिल स्टेशन के केस में, तब तो आपको एवरेज का पता ही है हिल स्टेशन में क्या एवरेज आती है। हमारी वही एवरेज 12-14 इसी के आसपास हमारी एवरेज घूमती है। ठीक है, तो आप अगर बात करें इस गाड़ी को 10 में से कितने नंबर देंगे? मैं इसको 8 आउट ऑफ 10। और जो 2 नंबर आपने इसमें डिडक्ट किए हैं वो किस चीज के लिए? साउंड के लिए। जो हमारा इंजन का साउंड है वो आपको काफी फील होगा अंदर। एक बार इसका बोनेट खोल के हम चेक करेंगे। अब लो स्पीड से हम जैसे गाड़ी को उठाते हैं ना, तो अब नॉर्मल साउंड भी फील होता है इसमें, और आवाज भी आती है इसमें अजीब सी। और एक थोड़ा सा ये है कि इसमें अगर मेरे को हॉर्न प्रेस करना है तो स्टीयरिंग से हॉर्न तक की डिस्टेंस ज्यादा है। हालांकि इसमें एज पे भी हॉर्न दिया हुआ है, यहाँ से भी मैं प्रेस कर सकता हूँ ऐसे। तो इसमें ये जो रिमोट है, इसकी चार्जिंग के लिए यहाँ पे चार्जर दिया हुआ है, यहाँ से की को चार्ज कर सकते हैं ऐसे, इस तरीके से। बाकी इतना स्पेस आपको इसमें, यहाँ से इतना स्पेस आपको मिल जाता है। यहाँ पे रखने के लिए स्पेस दे रखा है, ग्लास होल्डर है ये। और कुछ वॉलेट वगैरह रखने के लिए आपको यहाँ पे इतना स्पेस मिल जाता है। ये ऑटोमेटिक ORVM एडजस्ट करने के लिए है। ये विंडो के कंट्रोल दिए हुए हैं आपको यहाँ पे। और ये यहाँ पे 1 लीटर के आसपास बोतल रख सकते हैं आप इसमें, इतना स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। और हम आपको इसकी डिक्की और बोनेट खोल के दिखा देते हैं स्पेस कितना इसमें आपको मिलता है। ये इतना आपको इसमें बूट मिल जाता है, पीछे अच्छा खासा स्पेस है इसमें और काफी डीप स्पेस है। एक बार इसका बोनेट और खोल के दिखा दीजिए। ये इसका बोनेट है। हालांकि ये इंसुलेशन प्रोवाइड कर रखा है कंपनी ने इसमें कुछ हद तक आवाज कम करने के लिए, लेकिन उसके ज्यादा आपको कुछ इसका बेनिफिट दिखता नहीं है।
इसमें जो टर्न इंडिकेटर है वो आपको ORVM पे नहीं मिलता है। टर्न इंडिकेटर आपको साइड में फेंडर पे दिया हुआ है। ये डार्क एडिशन है, इसलिए डार्क एडिशन का आपको बैज मिल जाता है। इसके अलावा आपको इस तरीके से इसमें शार्क फिन एंटीना नहीं मिलेगा, इसमें सिंपल वाला आपको एंटीना दिया हुआ है। ये आपने बाहर से लगवाया है या इसमें नहीं नहीं, एसेसरीज बाहर से लगवाई एक्सेसरीज? ये इसका क्रोम काफी अट्रैक्टिव सा लग रहा है। ये एक्सेसरीज इन्होंने बाहर से लगवाई है। ये कुछ स्क्रैच लग गए हैं। ये स्क्रैच कैसे लगे राजन जी? ये थोड़ा, एक बार हमारे एक फ्रेंड थे, उनसे टर्न करते हुए घर पर ही, कि आपके जैसे नेल्स लेडीज वगैरह स्क्रैच बैठती ना हैं, लगे। उनके नेल्स बड़े रहते हैं, तो स्क्रैच वगैरह नहीं आएंगे। ठीक, ये जो क्लैडिंग है ये फैक्ट्री फिटेड है, ये गाड़ी के साथ आती है। ये इन्होंने डोर गार्ड जो है ये बाहर से लगवाया हुआ है। इसके अलावा और गाड़ी में आपने क्या काम करवाया है? ओनली सिर्फ जैसे मैटिंग वगैरह का काम है, और ये डोर वाइजर वगैरह। ये मैंने देखा है अल्ट्रोज के ऊपर जितनी डस्ट है ये पीछे की तरफ रियर ग्लास पे डिपॉजिट हो जाती है। ये लगभग इसका डिजाइन ऐसे कर्व में है तो उसकी वजह से ये डस्ट जो है इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है रियर ग्लास पे। ये इसमें आई टर्बो की बैजिंग है। ये लाइट मिली हुई है, ये वोकल फॉर लोकल का इसमें साइनेज मिल जाएगा। तो थैंक यू राजन जी, आप हमारे चैनल में आए, आपने अपना कीमती टाइम दिया, लोगों के साथ आपने अपने फीडबैक शेयर की। आपका चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली सर्विस के बाद में हम जरूर आपसे फीडबैक लेंगे इसके बारे में। थैंक यू।